मेरे सामने दो बच्चे बैठे हैं। एक बच्चा क्लास 6 में है और दूसरा बच्चा क्लास 12th में है। इन दोनों को संस्कृत नहीं आती। इन दोनों को ज़बरदस्ती स्कूल जाना पड़ता है। मुझे भी जाना पड़ता था, लेकिन बचपन से ही संस्कृत जब पढ़ाया गया था तब से मुझे संस्कृत पढ़ने का कभी मन नहीं हुआ। ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता था, रटाया जाता था सुबह सुबह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। और हम आज शुरू कर रहे हैं आपके साथ भगवद गीता हिंदी में, बहुत ही आसान भाषा में। कभी कभी कृष्ण भगवान की कहानी जब फिल्मों में आती थी, महाभारत आता था, तो मज़ा आता था देखने में, कितनी चमत्कारी शक्तियां हैं। और इसीलिए मुझे लगता था कि अगर कृष्ण भगवान की बातें सुनकर अर्जुन इतना स्ट्रांग, इतना सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकता है, तो ज़रूर कुछ काम की चीज़ें लिखी होंगी। तो चुपके चुपके मैं गीता को निकाल कर उसके श्लोक लिखा करता था, उसकी मीनिंग लिखा करता था, इसी उम्मीद में कि कभी मेरी लाइफ में चमत्कार हो जाएगा, जो उस समय तो नहीं हुआ। लेकिन मैं अब जानता हूँ कि भगवद गीता स्ट्रेट डिवाइन फ्रैगमेंट, जो सबसे शक्तिशाली है, जो सबसे ज़्यादा इटर्नल है, सबसे उसके मेरे पास कोई वर्ड नहीं है समझाने के लिए क्या है। और अब मैं चाहता हूँ मेरे जान पहचान में हर एक बच्चा गीता को समझ सके, ठीक ऐसे समझ सके जैसे वो समझता है अपनी बॉडी को। जैसे दौड़ना, चलना, खाना पीना, बेसिक चीज़ें जो शरीर की चलती हैं, लाइफ की चलती हैं। मैं चाहता हूँ हर बच्चा एक ABC जान जाए। हम लोग के यहाँ जो मेडिकल में कोई पेशेंट अगर मर रहा हो तो आपको एयरवे, सर्कुलेशन, ये सब चीज़ सीखना पड़ता है ताकि आप किसी की जान बचा सको। वो तो कभी आप बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर आप भगवद गीता को समझ सकें तो आपकी अपनी जान ज़िंदगी में कंप्लीटली आपके हाथ में रहेगी। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आप फ्री हो जाएंगे। तो गीता शुरुआत कैसे होती है? उसके पहले अध्याय में पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने पूछा है संजय से। आप सब जानते हो ना, धृतराष्ट्र अंधे थे। यहाँ पर एक ख़ास चीज़ है, अंधापन। अंधेपन की वजह से ही धृतराष्ट्र की पूरी फैमिली, उनका बेटा, उनके सारे के सारे 100 बेटे पांडवों से लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये किस तरह का अंधापन है? धृतराष्ट्र तो आँखों से अंधे थे, लेकिन खाली आँखों से अंधे नहीं थे, वो अंदर से भी अंधे थे। इसीलिए ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो रही है, धर्म की लड़ाई हो रही है। थोड़ा सोचिए, कभी किसी को धर्म के लिए लड़ाई करना पड़ता है? धर्म का मतलब समझते हैं? धर्म का एक सिंपल लिटरल मीनिंग है फेयर होना, ईमानदार होना। एक छोटे से बच्चे को या 2 बच्चों को बोलिए, आओ बैठो, खाना मिल रहा है तुम्हें, एक को थोड़े से ज़्यादा दे दीजिए। कैलकुलेशन किए बिना हमारी आंखें जानती हैं कि ये अनफेयर है। छोटे छोटे बच्चों को हम सब जानते हैं क्या चीज़ फेयर है, क्या चीज़ अनफेयर है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है और उसके साथ कोई अनफेयरिटी कर रहा है, अधर्म कर रहा है, तो कुछ नहीं कर सकता, मजबूर है ना। लेकिन वहीं पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, वो रिवोल्ट करता है। पांडवों के साथ यही हुआ। बचपन में उनके साथ बहुत अनफेयरिटी की गई, अधर्म किया गया, और फाइनली यह अधर्म इतना ज़्यादा बढ़ा कि अल्टीमेटली उनको लड़ाई करना पड़ रहा है धर्म क्षेत्र में। ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। जहाँ कहीं पर भी लड़ाई करनी पड़ रही है धर्म के लिए, तो असल में बहुत अधर्म फैल चुका है। अब थोड़ा सा अंधेपन को और समझना होगा हम लोगों को। ये मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता अगर मेरी लाइफ में जुनूगा नहीं आई होती, अगर डॉक्टर सहर ने मुझे वो चीज़ें नहीं दिखाई दी होती जो मेरे ब्रेन के अंदर है। इसके पहले तक मुझे लगता था सारी की सारी अधर्म, सारी की सारी प्रॉब्लम, सारा का सारा कन्फ्यूजन बाहर है। अगर मैंने लोगों को देख लिया, उनको समझ लिया और उनसे अपना इंटरेक्शन समझ लिया, तो मेरी ज़िंदगी फ्री हो सकती है। लेकिन जब पहली बार मुझे ये समझ में आया कि सचमुच का अंधापन हमारे अंदर होता है, बाहर सब बाद में होता है। धृतराष्ट्र खाली आँखों से अंधे नहीं थे, वो अंदर से भी अंधे थे। इतनी बार मैंने महाभारत देखा, टीवी में आता था पहले, और मुझे लगता था कि ये तो घर का सबसे बड़ा मेंबर है, ये तो आराम से चाहे तो अपने बच्चों को बराबर बराबर बांट सकता है, सामान दे सकता है, प्रॉपर्टी दे सकता है, और सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और जब वहाँ लड़ाई हो रही थी, उसके पहले सभा में बलात्कार हो रहा था, चीर हरण हो रहा था द्रौपदी का, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया अपने घर में
अपने एक ताऊ जी की, वो भी इस तरह से अनफेयर होते थे। जब दो लोग लड़ाई करते थे, हम लोगों को एज बच्चों को ये समझ में आता था कि ये लड़ाई होनी नहीं चाहिए, आप बड़े हैं, आराम से लोगों को समझा बुझा सकते हैं। मैं समझाता बुझाता भी हूँ, अपने घर में बच्चों को समझाता हूँ। अगर एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, दोनों किसी वजह से लड़ाई कर रहे हैं, तो मैं उनको बहुत ही आसानी से प्यार से समझा पाता हूँ, उनको दिखा पाता हूँ कि ये फेयर है, ये अनफेयर है। और जब दोनों बच्चे समझ जाते हैं, दोनों दूसरे के साथ बात करते हैं प्यार से और अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। ये सिंपल सी चीज़ धृतराष्ट्र से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनके अंदर खुद एक ख़ास तरह की प्रॉब्लम थी जो हम सब के अंदर में है, और जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तब तक महाभारत ख़त्म नहीं होगी। वो तो ख़त्म हो गई है, हमारे अंदर, हमारे आपके अंदर की महाभारत ख़त्म नहीं होगी। ये अंदर का द्वंद्व, अंदर के दुख, अंदर की फ्रस्ट्रेशन ख़त्म नहीं होगी। ये सारा का सारा जो गीता है वो आपके और हमारे बारे में है। अर्जुन और धृतराष्ट्र और कृष्ण और संजय, जो चारों की इंटरेक्शन हो रही है, वहाँ पर कृष्ण और अर्जुन बात कर रहे हैं, यहाँ पर संजय उसको देख रहे हैं और वो सब धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। हम लोगों को इन चारों के प्रति थैंकफुल होना चाहिए। एक आदमी जो पूरी तरह से अपने अंदर में जग चुका है, जिसने उस फायर को देखा है जो कभी ख़त्म नहीं होती, जिसमें से कभी कुछ, जिसका एंड नहीं है, जिसकी कोई बिगनिंग नहीं है, कृष्ण की बात कर रहा हूँ मैं। और उस स्टेट में से जवाब दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं? एक ऐसे बंदे को। अर्जुन खास तरह का पर्सनालिटी है, वो भी कंफ्यूज्ड है लेकिन वो सरेंडर्ड है। धृतराष्ट्र के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है इस पूरी गीता का। संजय बता रहे हैं, बट उनको चिंता इस बात की है कि क्या मेरे बच्चे जीतेंगे। उनको अभी भी इस बात की चिंता है कि क्यों अर्जुन लड़ाई को ख़त्म क्यों नहीं कर देता, और जो मेरे बच्चे बोल रहे हैं उसको मान क्यों नहीं लेता। मुझे बचपन में याद है, एक हमारे यहाँ आंटी रहती थी पड़ोस में, वो लड़कों को बहुत पसंद करती है, जैसे आमतौर पे समाज में किया जाता है। तो लड़कियां जैसे ही घर में आती थी उनको दुखी हो जाती थी। और मुझे याद है उनकी एक बेटी थी जो बड़ी थी और बच्चा छोटा था। जब भी छोटा बच्चा बेटी को मारता था तो पता है क्या बोलती थी वो? मैं सरप्राइज हो जाता था, कैसे हो सकता है। बोलती है थोड़ा सा मार रहा है तो मार खा लो। छोटा बच्चा अपनी बड़ी बहन को थोड़ा सा मार रहा है तो मार खा लो, तुम कोई मर नहीं जाओगी, तुम्हारा शरीर कोई मोम का नहीं बनाया कि पिघल जाएगा। मैं माथा पकड़ता था। ये है अधर्म। एक छोटी बच्ची तो मजबूर है, लेकिन वही बच्ची जब बड़ी हो जाएगी तो रिवोल्ट करेगी। वही पांडव कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए धृतराष्ट्र मत बनिए। अगर बनना ही है तो अर्जुन बनिए। रियलाइज़ करिए कि आपके अंदर में वो कौन सी ख़ास प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप में अधर्म है। आप किसी और का धर्म नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर की लाइफ में अधर्म है, कन्फ्यूजन है, केओस है। आपको चाहिए क्लैरिटी जो कृष्ण से मिल सकती है, लेकिन उसके लिए प्री कंडीशन है कि आपके अपने अंदर के अंधेपन को पहचानना है। क्या है अंदर का अंधापन? वासनास। जिनोगा में बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाया, बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा। वासनास दो तरह की होती हैं, एक स्मॉल वासनास, एक कैपिटल वासनास। स्मॉल वासनास मतलब ढेर सारी छोटी छोटी लाइक्स और डिसलाइक्स। कैपिटल वासनास इन सभी वासनाओं का एक जोड़ जो हमको बनाता है, संवैधानिक रूप से किसी तरफ झुकाता है। जैसे इस पूरी महाभारत में धृतराष्ट्र या दुर्योधन की वासनास इस तरह से थी कि वो अगेंस्ट गॉड खड़े हो गए। क्या करें, मजबूर है, उनकी वासनास इतनी स्ट्रांग थी। और वहीं पर अर्जुन की वासनास ऐसी थी कि वो विथ गॉड खड़े हुए, इसलिए उनका वो हश्र हुआ, वो एनलाइटन हुए वो लोग। लेकिन वासनास की सबसे ख़ास बात है, ये अपने आप साफ़ नहीं होती हैं। ये शरीर का मैल नहीं है। हम जिस तरह की वासनास को अपने मन में कैरी करते हैं, उस तरह की वासनास पैदा होने से लेकर के अंत होने तक एज इट इज़ हमारे बॉडी और ब्रेन में रह जाती है। बहुत ज़रा सा फ़र्क पड़ता है। इसलिए बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग, एक नहीं कई जन्मों तक वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं होते। इसलिए आपको अपनी वासनास को कॉन्शियसली ऐसे देखना होगा जैसे कोई फोड़ा है। उस फोड़े को उसको निकालना होगा, उसकी जड़ को निकाल करके बाहर फेंकना होगा, उसको हील करना होगा। लेकिन उसके लिए प्री कंडीशन यही है कि आप पहचान सकें कि आपके अंदर कौन कौन सी वासनास है। ये सारी ध्यान की विधि, सारा मेडिटेशन प्रोसेस किस चीज़ का है? अपने अंदर की वासनास को पहचान करके उनको डी रूट करने के लिए, उसको जड़ से बाहर निकाल कर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। तो लड़ाई हो रही है कुरुक्षेत्र में और उसका नाम दिया गया है धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र मतलब जहाँ पर चीज़ें फेयर हों। फेयर कहाँ है?
जब किसी को अपने हक के लिए लड़ाई करनी पड़ती है तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट अनफेयर है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ फेयर नहीं है। ये दुनिया ही फेयर नहीं है। इस दुनिया में पैदा होना ही फेयर नहीं है। इसीलिए यहाँ लड़ाई करनी पड़ रही है। अपने अंदर में झांक कर देखिए, शरीर के अंदर में क्या होता है धर्म, क्या होता है अधर्म। जब मैंने पहली बार इस चीज़ को समझा तब एक ख़ास चीज़ समझ में आई। धर्म मतलब केवल बाहर की सही और गलत नहीं, हमारे शरीर की सही और गलत, हमारे माइंड की सही और गलत। सही मतलब वो जो हमको सेहतमंद रखे, शांत रखे। गलत वो जो हमको दर्द, तकलीफ़ और परेशानी दे। तो ये शरीर किस चीज़ का बना हुआ है? ऑब्वियसली अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, किडनी सही तरीके से काम कर रही है, हार्ट सही तरीके से पंप कर रहा है, लेकिन अचानक सांस फूलना शुरू हो जाए या ज़रा सी एक छोटी सी पथरी की वजह से अगर गुर्दे में दर्द होना शुरू हो जाए तो वो जो फेयरिटी थी, जो धर्म था शरीर का, हमारा शरीर उसके खिलाफ काम कर रहा है। उसको दर्द देना नहीं चाहिए, उसको उस पत्थर को बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए, किसी भी बीमारी को ठीक करना चाहिए, लेकिन मजबूर है। ये शरीर इस दुनिया के नियम और कानून से मजबूर है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ धर्म नहीं है। धर्म को अगर खोजना है तो हमको इस दुनिया के पार की जर्नी करनी पड़ेगी और उसके लिए मदद चाहिए हमको किसकी? कृष्ण जैसे लोगों की। इसीलिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम इस चीज़ को पहचान सकें कि हम इस फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, हमारी लाइफ पूरी तरह से अंधी है। केवल धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे, हम भी अंधे हैं। हमको पता नहीं चल रहा है क्या करना है। कोशिशें कर करके, सोच करके, ढेर सारे गुरुओं के पास जाकर, ढेर सारे किताबों को पढ़ करके अभी तक क्लैरिटी नहीं आई, न मुझे न हमारे आसपास के लोगों को, कि सही क्या है। लेकिन जब हम जेन्युइनली सर्च करते हैं तब जा कर के हमारा माइंड प्रिपेयर होता है रिसीव करने के लिए। यहाँ अर्जुन को छोड़ कर के किसी और को ये सारी की सारी सीख मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वासना गहरी है। यह लड़ाई हो रही है ना। अर्जुन क्या चाहते हैं? सिंपल सी 5 गांव। अगर हमको 5 गांव मिल जाएं तो हम जाकर के बसा लेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र क्या चाहते हैं? दुर्योधन क्या चाहते हैं? हम इंसान क्या चाहते हैं? ये लेक्चर नहीं है। आपके घर में आप देखिए, जो चीज़ धृतराष्ट्र चाहते हैं या दुर्योधन चाहते हैं, शायद वही आप भी चाहते हैं। ज़्यादातर इंसान भी वही चाहते हैं, लड़ाई। हम क्यों आपस में लड़ते हैं? क्योंकि बहुत गहरे में लड़ाई करने की वासना है। अब आज का ये कंप्लीट करने से पहले लास्ट पॉइंट, और वो है ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि मुझे याद है बचपन में मैंने अपने पिताजी से बहुत बहस की थी इसके बारे में। ये कैसे पॉसिबल है कि कृष्ण और अर्जुन वहाँ लड़ाई कर रहे हैं, मैदान में लड़ाई हो रही है, एकदम बीचों बीच मैदान में, और उस समय कोई टीवी, कोई सैटेलाइट टेलीविज़न नहीं था, और ये कोई एक्टिंग तो चल नहीं रही थी कि वहाँ पर एक्टर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं और सारा का सारा स्क्रिप्ट संजय के पास पहुँच रहा है और संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। ये सब तो चमत्कारी शक्तियाँ हैं। तो मैं पिताजी से पूछा करता था, क्या संजय के पास चमत्कारी शक्तियाँ थीं? बोलते हैं हाँ। तो मैं उनसे लॉजिक किया करता था, लड़ाई किया करता था कि अगर ऐसा है तो फिर संजय ने जाकर के अपनी चमत्कारी शक्तियों को यूज़ करके उस लड़ाई को रोक क्यों नहीं दिया। और इस तरह से हमारी बहस चला करती थी। अब नहीं होती है, क्योंकि अब मुझे इस टॉपिक पर कंप्लीट क्लैरिटी आ चुकी है। उस ज़माने में और आज भी और फ्यूचर में भी इस तरह की जो शक्तियाँ होती हैं, दूरदृष्टि की शक्ति, जिसको क्लैरवॉयंस बोलते हैं। आप आंख बंद करके कहीं पर अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है देख सकते हैं। कृष्णमूर्ति भी देख पाते थे, और बहुत से लोग देख पाते हैं, और बहुत से लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जो भी इंसान अपने अंदर की शक्तियों को इस्तेमाल करके फ्री नहीं होता है, वो आदमी की लाइफ और मिजरेबल हो जाती है। इसको ऐसे सोचिए जैसे कोई आदमी दुबला पतला है तो उसको अपने शरीर का भार झेलना पड़ेगा, लेकिन कोई आदमी मोटा है तो उसके घुटने कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि उसके मोटे शरीर का भार उसके पैरों पर झेलना पड़ता है। ऐसे ही हमारे पास जो भी थोड़ी बहुत शक्तियाँ हैं, जो भी थोड़ी बहुत काबिलियत है, हम उसको ही झेल नहीं पाते। इनफैक्ट आजकल तो पिछले 4-5-10 सालों में इतनी ढेर सारी मूवीज़ बन रही हैं इसी टॉपिक पर, सुपर हीरोज़ की टॉपिक पर, जिसमें पुराने ज़माने में हम जब बच्चे थे तब के सुपर हीरोज़ तो सब कुछ कर सकते थे। एक सुपरमैन होता था, वो हवाई जहाज़ उठा करके कहीं से कहीं रख देता था, अपनी लेज़र आइज से किसी दुश्मन को मार देता था, हमेशा अच्छे अच्छे काम करता था। लेकिन अब सुपर हीरोज़ स्ट्रगलिंग हो गए हैं। ये ज़्यादा फैक्चुअल है, ये ज़्यादा कारगर है। संजय उसी क्वालिटी में आते हैं। किसी भी वजह से संजय के पास
वो शक्ति आ गई थी, जो बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। बहुत बार तो एक्सीडेंटली लोगों के पास ही हो जाती है। बहुत से हमारे ज़रूरत स्टूडेंट्स के पास ये शक्ति है। वो बताते हैं कि मुझे भविष्य में क्या होने वाला है, कहीं और क्या हो रहा है, मुझे हो रहा है। मुझे फ़ोन करके बोलते भी हैं कि सर ऐसा तो नहीं कि मैं पागल हो गया हूँ। बोलता हूँ नहीं, ये क्लैरिवोयंस की शक्ति है जो नॉर्मल है। जैसे हमारी आंखें कहीं देख सकती हैं, ऐसे ही हमारा माइंड कहीं दूर तक देख सकता है और ये डेवलप की जा सकती है। लेकिन ये इस लायक नहीं है कि डेवलप की जाए। अगर हमने बिना सेल्फ को जाने, बिना अपने आप को एनलाइटेंड किए इस तरह की शक्तियों को डेवलप कर लिया तो ज़िंदगी और झंझट में फंस जाएगी। मैं चाहता हूँ आने वाली जनरेशन समझ ले कि ये सच है। जब हम मोबाइल से बात कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, इंटरनेट से काम चल सकता है, तो ऐसे ही देयर आर रूट्स, तरीके हैं इस माइंड से दूर की चीज़ों को देख पाने का। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है तब हम देखेंगे क्या? क्या हम पड़ोस के घर में देखेंगे? क्या हम बैंक में घुस करके चोरी करेंगे, पैसा चुराएंगे उस ताकत से, किसी को धोखा देंगे, या इस माइंड को यूज़ करके अपनी फ्रीडम को खो लेंगे? क्योंकि जो भी इंसान कितना भी ताकतवर हो, हल्क नहीं देखा आपने, एवेंजर मूवीज़ में हल्क होता है, कितना भी ताकतवर हो, है तो छोटा सा, हमारी कंपैरिजन में बड़ा मोटा है। हम 5 किलो उठा पाते हैं, वो 500 किलो उठा पाता है, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? उसकी ज़िंदगी के दुख, उसकी मिजरीज़ ख़त्म नहीं होने वाली हैं। बचपन में तो मैं यही सोचा करता था मेरे पास शक्तियाँ आ जाएं। शायद कृष्ण ने अर्जुन को शक्तियाँ दी हैं, लेकिन शक्ति नहीं, विजडम चाहिए, ज्ञान चाहिए, गहरी समझ चाहिए। इस माइंड और बॉडी के साथ अगर हमको इस पूरी जर्नी को, इस पूरी भगवद गीता की जर्नी को रखना है, तो मैं चाहूँगा कि हम सब अपने अहंकार को बहुत ही बारीकी से स्टडी करें। अहंकार इतना आसान नहीं है समझना। जब तक उसको प्रैक्टिकली अपने माइंड और बॉडी में झांक कर देखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो छुप सकता है। हमारा ही अहंकार है ना, इसलिए उसके साथ बहुत ही रुथलेस होना पड़ेगा। कृष्ण के एक एक स्टेटमेंट को समझ करके उसको जी पाने के लिए हमको बहुत ही ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने साथ, और बहुत अर्नेस्ट होना पड़ेगा। जानने के लिए, सीखने के लिए एक तरह की त्वरा चाहिए, जैसे कृष्ण के साथ है, अर्जुन के साथ है। अर्जुन कितने परेशान है, नहीं लड़ना है, लेकिन कृष्ण बोले लड़ना है। ये लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है। मैं चाहता हूँ एक तरह का टेम्पेस्ट स्टार्ट करिए, एक तरह का यज्ञ स्टार्ट करिए इस सीरीज़ के साथ। जब तक ये सीरीज़ चलेगी तब तक आप अपने अंदर के अर्जुन को हेल्प करिए इस दुविधा से, इस युद्ध से निपटने के लिए। अभी और पढ़ेंगे। नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूरत बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।